अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 20 जनवरी है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आज मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के घेरे में है। आज की 14 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे इजराइल की, ईरान की, लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, सऊदी अरब, यूएई, यमन, तुर्की, कतर, कोसोवो, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान की। कहीं मिसाइलों की धमकी, कहीं ड्रोन वॉरफेयर, कहीं सीक्रेट जेल, तो कहीं डिप्लोमेसी और दमन, यानी जंग, सियासत और साजिश, सब कुछ एक साथ। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां पहली खबर देख सकते हैं, तेल अवीव का अमेरिका को सख्त संदेश। दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका को साफ कहा कि अगर ईरान की तरफ से सबसे बुरा हमला भी हुआ, यानी करीब 700 बैलिस्टिक मिसाइलें, तो भी इजराइल उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। इजरायली लीडर्स का दावा है कि 2025 की नई जंग में उनकी एयर और मिसाइल डिफेंस ने खुद को साबित किया है। उनका कहना है कि अगर इसकी कीमत तेहरान में हुकूमत के खात्मे तक ले जाए तो यह सौदा काबिले कबूल है। यानी बड़ा दाव है और इरादे उससे भी बड़े। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, कोसोवो की नई ताकत, 1000 किलोमीटर रेंज वाला शाही जैसा अटैक ड्रोन बना डाला। दोस्तों, कोसोवो की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ही देश में बना स्किफ्टर K1 स्ट्राइकर ड्रोन ऑर्डर कर दिया। ये ड्रोन शाही टाइप ल्यूरेटिंग मेंशन है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इसका फ्लाइंग विंग डिजाइन, 42 किलो तक वॉरहेड और 7 घंटे की उड़ान इसे बेहद खतरनाक बनाती है। टेस्टिंग में इसकी हाई एक्यूरेसी साबित हुई है, यानी कोसोवो अब ड्रोन वॉरफेयर की नई एंट्री बन चुका है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सीरिया में बड़ा अलर्ट, आईएसआईएस कैदियों की जेल के बाहर, अमेरिकी फौज, एसडीएफ, पीकेके पर गंभीर आरोप। दोस्तों, सीरिया के अल सिन्हा पिर्सन हस्कान में अमेरिकी फौज तैनात कर दी गई है। यहीं सैकड़ों आईएसआईएस कैदी बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक एसडीएफ, पीकेके पर आरोप है कि जानबूझकर अपने कंट्रोल वाली जेलों में आईएसआईएस कैदियों को रिहा कर रही है। हालत बेहद खतरनाक है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने जेल के आसपास सिक्योरिटी कड़ा कर दी है। सवाल साफ है, आखिर ये खेल किसके इशारे पर सीरिया के अंदर खेला जा रहा है? वहीं आप चौथी खबर देखिए, भारत यूएई की नई डिफेंस धुरी। दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच डिफेंस रिश्तों में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने मिलकर आतंकवाद की सख्त निंदा की है। दोनों लीडर्स ने वादा किया है कि अब सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशंस और खुफिया सहयोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, नेतन्याहू की खुली धमकी। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई गलती की और इजराइल पर हमला किया तो जवाब ऐसी ताकत से मिलेगा जो ईरान ने कभी तजुर्बा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में आगे जो भी हो, एक बात तय है, ईरान अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। साथ ही साफ किया कि गजा स्ट्रिप में न तो तुर्की और न ही कतर के सैनिक होंगे। यानी बयान सख्त है और पैगाम बिल्कुल साफ है। वहीं आप छठी खबर देखिए, एर्दोगान का तीखा सवाल। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने बेहद सख्त लहजे में सवाल उठाया है। एर्दोगान ने कहा कि जब तुर्की मजबूती से खड़ा है, जब ये रियासत अल्लाह के फजल से बुलंद है, तो फिर दूसरे सरपरस्त दोस्त और साझेदार क्यों ढूंढे जा रहे हैं और मदद उनसे क्यों मांगी जा रही है, जिनके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं? ये सिर्फ बयान नहीं है, ये सियासी और अखलाकी सवाल भी है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, रियाद की सख्त चेतावनी। दोस्तों, अल इम्बारिया जो सऊदी अरबिया का सरकारी चैनल है, फुटेज जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि यूनाइटेड अरब अमीरात यमन के रियाद एयरबेस पर सीक्रेट जेल चला रहा है। फुटेज में ऐसे बेहद तंग सेल्स दिखाए गए जहां कैदी बैठे भी नहीं सकते।
इसके बाद सऊदी चैनलों और ऑफिशियल अकाउंट्स को चेताया कि रियाद जरूरी कदम उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। मामला संगीन है और सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, दावोस से ईरान को बाहर करने पर भड़के अरागची। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस बैठक में उनकी शिरकत इजराइल के झूठ और सियासी दबाव में रखी है। अरागची ने बताया कि ईरान में हालिया हिंसा के दौरान हुकूमत ने अवाम को हथियारबंद आतंकियों और आईएसआईएस टाइप कत्ल से बचाया, जिनको मोसाद का खुला समर्थन मिला। उन्होंने सवाल उठाया, जब फलस्तीन में 71,000 लोगों की मौत पर कोई रोक नहीं तो फिर इजरायली राष्ट्रपति इसाक हेरगोज को दावोस बुलाया क्यों गया? अरागची बोले, ये दोहरा मापदंड नैतिक गिरावट और फिक्री दिवालियापन दिखाता है। सच जानना अवाम का पूरा हक है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली छापों की बाढ़, जनीन से हेब्रोन तक दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार। दोस्तों, वेस्ट बैंक में आज सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान चलाया। जेनिन, बेथलेहम, रामला, तुल्कराम, नबलुस, जेरचियो और हेब्रोन में घर घर छापे पड़े। जनीन, नबलुस और बेथलेहम में कई नौजवान गिरफ्तार हुए। रामला के जालजलोन कैंप से तलाशी चली, रास्तों पर सख्ती से ट्रैफिक जाम लगा और हेब्रोन में कई दिन चलने वाले मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान भी किया गया। यानी वेस्ट बैंक आज पूरी तरह सिक्योरिटी लॉकडाउन में है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, दमिश्क कुर्तकराव खुलकर सामने। दोस्तों, पीवाईडी के लीडर फवाज यूसुफ ने कहा कि दमिश्क में हुई बैठक बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रही। उनका आरोप है कि सीरियाई हुकूमत हथियार डालने रोजावा को 2011 से पहले की हालत में ले जाने और उसका कोबानी सौंपने की मांग कर रही है। यूसुफ ने साफ कहा कि सरेंडर कबूल नहीं, हम पर हमले ज्यादातर आईएसआईएस से जुड़े लोग कर रहे हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सूत्रों के मुताबिक दमिश्क ने अमेरिकी दूत टॉम बैरक को दी गई गारंटियों से भी पीछे हटकर बातचीत तोड़ दी है। अब फैसला साफ है, सिर्फ और सिर्फ मुकाबला। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, यूएई का सख्त इनकार। दोस्तों, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यमन में लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि रियान एयरपोर्ट पर हथियार, विस्फोटक या सीक्रेट जेल होने के दावे बिना सबूत और गुमराह करने वाले हैं। यूएई ने दोहराया कि उसने 3 दिसंबर 2025 को यमन से पूरी तरह और आधिकारिक तौर पर अपनी फौज वापस बुला ली थी। जिन जगहों को जेल बताया जा रहा है वो सिर्फ मिलिट्री बैरक, ऑपरेशन रूम और अंडरग्राउंड शेल्टर है, जो दुनिया भर के एयरबेस पर आम है। उधर सलेम अल हजबाजी ने कार्रवाई की बात कही। मामला अब सियासी तकरार में भी बदलता दिख रहा है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर स्ट्राइक्स। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सोमवार को हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दक्षिण लेबनान में कई हमलों की पुष्टि की है। इजराइल का कहना है कि ये ठिकाने ट्रेनिंग और ड्रिल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, जिनसे उसके फोर्सेस और सिविलियंस पर हमले की तैयारी होती थी। हालांकि नवंबर 2024 में सीजफायर हुआ था, फिर भी स्ट्राइक जारी है। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक अंसार जारिया ने कफर मेल्की, नफर अल-शिता और बुसलायक में हमले हुए। ये इलाके लितानी नदी के उत्तर में है, जहां निस्त्रीकरण का पहला चरण लागू नहीं था। पिछले हफ्ते एक हमले में एक शख्स की मौत भी हुई। तनाव अब भी बरकरार है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, ईरान में चेतावनी और रियासत साथ साथ। दोस्तों, ईरान के नेशनल पुलिस चीफ अहमद रिजा रदान ने ऐलान किया कि जो लोग धोखे में आकर प्रदर्शनों में शामिल हुए, अगर वे 3 दिन के अंदर खुद को सरेंडर करते हैं तो उन्हें हल्की सजा मिलेगी। रडान ने कहा, ये नौजवान दुश्मन के सिपाही नहीं बल्कि भटकाए गए लोग हैं। दिसंबर के आखिर में महंगाई और बदहाली से शुरू हुए प्रदर्शन बाद में दंगे बताए गए, जिन पर सरकार का कहना है कि उन्हें अमेरिका और इजराइल ने हवा दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,000 गिरफ्तारी, जबकि हकूकी संगठनों के मुताबिक यह संख्या 20,000 तक हो सकती है। उधर सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने साफ कहा
कि फितनेबाजों की कमर तोड़नी होगी, चाहे वो मौसाद हो चाहे अमेरिका। वहीं आप 14वीं और आखिरी खबर देखिए, रियाद की डिप्लोमेसी एक्टिव है दोस्तों सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सोमवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत में ताजा रीजनल हालात पर चर्चा हुई। इसी दिन प्रिंस फैसल ने तुर्की, जॉर्डन, पाकिस्तान और ओमान के विदेश मंत्रियों से भी अलग अलग कॉल्स की। उधर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का लिखित पैगाम भी मिला, जिसे रियाद में रूसी राजदूत सरगेई ने डिप्टी एफएम वलीद अल खुरेजी को सौंपा। यानी सऊदी डिप्लोमेसी हर मोर्चे पर एक्टिव दिखाई दे रही है। नाजरीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 14 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।